कुछ नहीं करना है। इस जगह पे आप देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे 4 में 2 घटेगा तो 3 और 2, ये हो गया आपका 0 0 और ये आपका हो गया 2 और 1। आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है आपको, तो इन दोनों को अंतिम वाला को गुना कीजिए तो 3 गुना 1, फिर इन दोनों को गुना कीजिए -2 दूनी 4 बटे 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा कितना -1 बटे 2। ये मॉड में रखे हैं क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरसी ग्रुप डी का जो 18/8/2022 का जो परीक्षा हुई उसकी ऑल शिफ्ट का सभी शिफ्ट का क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन का एनालिसिस करवाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप देख पाएंगे कि 18 तारीख की जो परीक्षा हुई उसमें ऑल शिफ्ट में कौन कौन से मैथ के सवाल पूछे गए हैं। तो आप लोगों को बहुत कम समय में हम सारे सवाल का सभी शिफ्ट का सवाल जो है एनालिसिस करवा देंगे। तो आप लोग सभी अंतिम तक बने रहिएगा और सेशन अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए राइट आते हैं सवाल पर हम, तो आप लोग सभी अंतिम तक रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है वो इस तरह से दिया गया है कि 2.666 डॉट डॉट, अब फिर दिया हुआ है कि 2.77 डॉट डॉट, इसको कहता है जोड़ने के लिए। इसको रेकरिंग भी यहाँ पर रख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और प्लस 2.7 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 2 एंड लिखेंगे 6/9 प्लस इसको लिखेंगे 2 एंड 9 7 बाई क्या लिख सकते हैं 9। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस हो जाएगा 16 13 हो जाएगा, 13 बटे 9 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 लगेगा, नहीं 4 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना बचेगा इसमें 4 बचेगा, तो 4 बटे 9। या फिर इसको ये भी आप लिख सकते हैं 5.444, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था इस प्रकार से। अगला जो सवाल है वो लिखा गया है 1 प्लस कॉस थीटा और बाई लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह का जब भी कोई सवाल दिया रहता है तो आपको हर का रेशनलाइजेशन करना है, याद रखिएगा। साइन में दे, कॉस में दे, किसी में दे, जो हर दिया है इसी का प्रमेयकरण करना है। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो जो यहाँ दिया है उसका अपोजिट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा और आप नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर में हो जाएगा आपका क्या 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बाई नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना का रूट है। अब इसको रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और देखिए 1 माइनस कॉस थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा प्लस क्या लिखेंगे आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं प्रमेयकरण करके। अगला सवाल जो प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है, नहीं डिस्काउंट से पूछा गया है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है एमआरपी जो दिया हुआ है वो दे रखा है 10,490 रुपया और उस वस्तु को बेचा गया है कितना में, उसको बेचा गया कह रहा है कि 9,441 रुपये में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु पर छूट कितना मिला। तो छूट कितना मिला, जितना अंकित मूल्य था उसमें इसको माइनस कर दीजिए, यानी 10,490 में आपको 9,441 रुपया माइनस करके 10,490 और गुना क्या कर देना है 100% कर देना है। इसमें जब इसको घटाएंगे तो देखिए बचेगा 1,049 और नीचे आपका कितना है 10,490 गुना 100%। ये देखिए 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये भी 10 से 10 में कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया 10%। यानी इस वस्तु पर कितना छूट दिया गया था, तो 10% की छूट दी गई थी। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल क्या सो देखिए, अगला कह रहा था कि 0.486 को डिवाइड करना है 0.002 से। यहाँ पर देखिए दशमलव दोनों में बराबर है, 3 अंकों के बाद है तो डायरेक्ट 2 से भाग दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6 यानी 243 आपका आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे उसे देख लीजिए। एक त्रिभुज दे रखा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, इसमें 12 दिया है, ये 14 दिया है, ये 16 दिया है। इसको आप हीरोन सूत्र से लगाकर ज्ञात कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र में इन दोनों सबको जोड़िए, तो 14 और 16 हो गया 30 और 12 42 का S बराबर हो जाएगा 21। आप 12 माइनस करेंगे, 21 माइनस 12 कीजिए, S माइनस ये तो हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। अभी सबका रूट निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, 21 गुना 9 गुना 7 गुना 5 कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, इसमें लिख सकते हैं 7 7, तो 7 गुना 3 आ जाएगा, बचेगा 15, यानी 21√15। ये हो गया आपका आंसर। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा गया था। यहाँ पे जो सवाल हम करवा रहे हैं आप लोगों को एनालिसिस, वो सारा शिफ्ट का है। 1 2 3 जो टोटल शिफ्ट का सवाल पूछा गया है सबका हम करवाएंगे। आप लोग से वीडियो तक रहिएगा, और अच्छा जब लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि 100 A जो है 100 अंडे को 4 मिनट में गिन सकता है, और B जो है 100 अंडे को 5 मिनट में गिन सकता है। अगर दोनों मिलकर गिने तो 450 अंडे को कितने समय में गिन लेगा, ये सवाल पूछा गया है। देखिएगा 6 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि A जो है 100 अंडे को गिन सकता है 4 मिनट में, और B 100 अंडे को गिन सकता है 5 मिनट में। दोनों अगर मिलकर करेगा तो 450 अंडे को कितना देर में गिन सकता है। तो A का गिनने का क्षमता कितना हो जाएगा, 100/4 से भाग दे देंगे, यानी 25 चौका 100। और B का कितना हो जाएगा, 100/5 से भाग दे दीजिएगा तो B कितना आ जाएगा, 20। अब A प्लस B दोनों अगर मिल जाता है तो हो जाएगा 25, और प्लस हो जाएगा 20 जो हो जाएगा 45, यानी 45 से क्या कीजिए, इसमें भाग दे दीजिए 450/45, तो 10 मिनट आ जाएगा। यानी दोनों मिलकर अगर काउंट करता है तो 450 अंडे को 10 मिनट में काउंट कर सकता है, गिन सकता है। आगे एक सवाल देखिए, बोल रहा है कि P किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से था, Q उसी दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करें। इस तरह का सवाल के बारे में आप जानते हो कि जब भी कोई अलग अलग सेम दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस सबको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए कह क्या रहा है, सो समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि P जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और Q जो है उसी दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब यहाँ पर देखिए समान दूरी है लेकिन चाल अलग अलग है, तो औसत चाल जो निकालने के लिए कहा जाता है उसमें 2 गुना दोनों चाल का गुणनफल और दोनों चाल के योगफल से भाग दे दीजिए। तो 100 और 60, 160, यहाँ पर आप 60 गुना 100 लिखेंगे, ये 0 0 कटा, ये कटा दीजिए, 2 8 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये कट गया 25 चौका 100, तो 25 या 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, उन दोनों की औसत चाल हो गया। हम फटाफट सब क्वेश्चन आपको करवाएंगे, आपको देर नहीं लगेगा, अधिक से अधिक सवाल को एनालिसिस कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। आप लोग सिर्फ वीडियो के अंतिम तक रहिए बने हुए। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया वो भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर अभी हम 7 बताएं। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 60 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार है, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद उसकी चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी ये कार की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद कह रहा है उसकी चाल में वृद्धि होता है, कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो 360 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा तय करने में, समय आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर 2 घंटे में इसी चाल से यह दूरी तय करेगा तो 120, फिर 2 घंटे में करेगा तो 15 किलोमीटर बढ़ जाएगा, नहीं 75 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 150। आप देखिए कितना 270 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है 4 घंटे में। अब इस 2 घंटे के बाद उसकी चाल हो जाएगा 90, और 360 में अगर 270 आप माइनस करते हैं तब भी 90 बचता है, यानी आगे लग जाएगा उसको कितना 90/90, यानी 1 घंटा लग जाएगा। तो टोटल हो गया 2 + 1 यानी कितना 5 घंटा, यानी 5 घंटे समय लग जाएंगे उसको क्या 360 किलोमीटर दूरी
तय करने में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट से, कहता है कि जो प्रिंसिपल है वो 1280 रुपया यानी 1280 रुपया है, समय 3 साल है और रेट जो है 5% है। आगे देखिए, अगला जो सवाल उसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे, जो प्रिंसिपल है 1280 रुपया है और जो टाइम दिया वो दिया है 3 इयर्स और जो रेट है वो दे रखा है 5%। आपसे पूछा जा रहा है कि SI क्या होगा, तो SI को निकालना बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, 1280 रुपया जो है इन दोनों को गुना करके उतना परसेंट निकाल दीजिए। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15%, यानी 15/100 लिखिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 15 × 120 के 0, 15 से इसको गुना कर दीजिए 128 को, तो ऐसा ही निकल जाएगा यहाँ से। 15 × 120 के 0 बचा 12, 15 दूनी 30 और 12 42 के 2 कितना बचा 4, 15 एकम 15, 4 19 बटे हो गया 10, ये 0 0 कट गया, यानी कितना आया 192 रुपया। तो 1280 रुपये का जो आंसर होगा ऐसा ही वो कितना 192 हो गया। अगला सवाल क्या है वो देखिए, अगला सवाल कहता है x² - 5 के 2 मूल जो है। इस तरह का सवाल देखिए फ्रेंड्स हम करवाए थे RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करवा रहे थे उसमें करवाए थे, हम बोले भी थे कि यहाँ से एक सवाल आपका एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो आप लोग देखे थे क्या, नहीं पता नहीं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे ग्रुप डी 2022 एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पर ये सवाल हम करवा दिए थे पहले ही। और देखिए कि वहाँ से एक सवाल आपको पूछ भी दिया गया है। क्या है, कह रहा देखिए सवाल में कि x² - 5x + 2 = 0 के इसके 2 मूल दिया हुआ है। 2 मूल कह रहे हैं अल्फा और बीटा है। एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/α + 1/β और एक तो होगा अल्फा × बीटा। यानी एक द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है जिसके मूल क्या होंगे, एक मूल जो होगा वो 1/α + 1/β और दूसरा मूल अल्फा × बीटा होगा। इस सवाल को हम पहले पढ़ा चुके थे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप अल्फा + बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो माइनस यहाँ करें -b/a, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बटे 1 बराबर आ गया 5। अल्फा × बीटा निकालेंगे तो c/a मतलब 2y मतलब 2 हो गया। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक रूट अगर निकालते हैं तो √1 अगर निकालना चाहते हैं आप, एक मूल हम यहाँ पर लिख देते हैं, √1 अगर निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और √2 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिर्फ, यानी इसका वैल्यू 5/2 हो गया, इसका हो गया 2। लेकिन अब हमको पता है कि इन दोनों का योगफल क्या होगा, तो इन दोनों का योगफल 5/2 + 2 करेंगे तो 5 2 दूनी 4, देख लीजिए योगफल क्या आ जाएगा 5/2 और +2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी 5 4 9/2। और फिर दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 5/2 × 2, ये 2 2 कट गया, यानी 5 हो गया। अब योगफल और गुणनफल पता है तो द्विघात समीकरण बराबर हमको पता है x² - योगफल × x और प्लस क्या गुणनफल। अब यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2x² - 9x + 5 दूनी 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण निकल गया 2x² - 9x + 10 बराबर 0, जिसके मूल क्या होंगे 1/α + 1/β और दूसरा मूल होगा अल्फा × बीटा हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल हम पहले करवाए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, इस सब को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अगला कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ 7:5 और दोनों का अंतर दिया हुआ 2800, तो बड़ी संख्या कौन सी है पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो सवाल अगला दिया हुआ है 11 नंबर सवाल देखिए, उसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये 2 संख्या का अनुपात दिया है 7:5 और इन दोनों के अंतर दिया हुआ है 2800 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या क्या है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी अनुपात में जब भी कोई चीज़ दिया रहे तो उससे कोई वेरिएबल नंबर यानी चर संख्या मान के हटा लेते हैं, तो हम x मान लिए तो दोनों का अंतर 2x हुआ, तो 2x बराबर हो गया कितना 2800 और x का वैल्यू हो जाएगा 1400। अब बड़ी संख्या बोल रहा है तो बड़ी संख्या कौन है 7x है ना, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या आपसे जब पूछा गया 7 × 1400 करेंगे तो 14 7 हो गया
98, 9,800 रुपया, 9,800 है, रुपया नहीं है, संख्या का मान पूछ रहा है। तो 9,800 कौन सी संख्या होगी? बड़ी संख्या हो गई। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि 115 XY 90 से विभाज्य है, तो XY का मान ज्ञात करें। सवाल क्या है इसको समझिएगा। कह रहा है कि 115 XY दिया है, कहता है 90 से विभाज्य है। अब एक चीज यहां पर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 90 से विभाज्य है, तो कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। चलिए जो क्वेश्चन है हम बता दिए x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए अब ये मान तो 0 होगा, 90 से विभाज्य है। उसके बाद ये सबको जोड़िए, 5 1 6 और 1 7 हो गया। हमको इनका योगफल अगर 9 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो अगर यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, 7 2 9 9 से विभाज्य हो जाएगा। यानी x का मान 2 और y का मान 0 आ गया, तो x प्लस वाई का मान 2 प्लस 0 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो कह रहा है उसमें कह रहा है कि एक टीवी और एक प्रिंटर, इन दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया है, मूल्य का रेशियो दिया 1/2 और मूल्यों का अंतर जो दिया है वो दे रखा है 35,000 रुपया दे रखा है। हमको बोलता है टीवी का मूल्य क्या होगा, टीवी का प्राइस क्या होगा, ये निकालने बोल रहा है। इन दोनों का अंतर भी 1 के बराबर है, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 35,000 रुपया। और 1 जो है किसका रेशियो है? टीवी का है, यानी टीवी का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 35,000 रुपया ही होगा। ये हो गया आंसर। इस अभी तक जितना क्वेश्चन हम आपको बताएं, इससे एक चीज मालूम हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर सवाल जो है उस प्रकार से नहीं पूछा गया है कि आपको अधिक टाइम लगे। बस आप सवाल बनाना जानते हैं तो आपको इस ढंग से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया है। आगे देखिए कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही पूछा गया है। क्या है सो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल जो पूछा गया है उसमें देखिए पूछा गया है, कह रहा है x² - 9x और प्लस दे रखा है k बराबर 0। और आपसे कहा जा रहा है कि इसका ये जो है x - 3 से विभाज्य है, यानी यह जो है वो x - 3 से क्या है? विभाज्य है। तो इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। दूसरा मूल यानी किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं तो दूसरा मूल क्या होगा? देखिए इससे अगर ये विभाज्य है तो यहाँ x का मान 3 आ जाएगा, इसका एक मूल 3 हो गया। अब x इस मान से विभाज्य है, मतलब यह 0 के बराबर होगा, तो 3 से गुना कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। -27 प्लस k बराबर 0, 27 में 9 घटाएंगे तो -18 प्लस k बराबर 0। और यहाँ से k का वैल्यू आ गया 18। अब इस 18 को k के जगह पर रख दीजिए तो क्या होगा? x² - 9x और प्लस 18 बराबर 0। अब 18 के कैसा फैक्टर करना है, जिससे गुना करना है 18 आएगा, अगर माइनस करने पर 9 आएगा, तो आप इसको क्या फैक्टर कर सकते हैं? 6 और 3। तो 3 तो एक तो दिया हुआ था, दूसरा मूल कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर, 6 आ गया दूसरा मूल। आगे एक सवाल लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए। आगे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जो है वो दिया हुआ है, एक त्रिभुज दे रखा है। मान लीजिए त्रिभुज हम बना दिए, ये है PQR। इसमें कहता है PQ AB के समांतर है। BR का मान x/2 है और इसका मान x + 1 है। ये x + 10 दिया हुआ और ये दिया है x वैल्यू। तो हमको कहता है कि AB का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे आप? यानी x का वैल्यू। तो AB का मान कैसे ज्ञात करें? यहाँ थेल्स पर में आप लगा सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं BR/RQ बराबर आप AB/ क्या लिख सकते हैं? PQ। तो BR का मान x/2 है और नीचे आप क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को जोड़कर, यानी x + 1 + x/2 बराबर यहाँ x/x प्लस क्या लिख सकते हैं? 10। आप देखिए x/2 नीचे यहाँ जोड़ेंगे तो 2 1 3x हो जाएगा, यानी 3x + 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया बच्चा, x/x + 10। अब यहाँ x और x भी कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए तो 3x + 1 बराबर x + 10 हो गया। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको आप भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2x बराबर हो गया 10 - 2 करेंगे तो 2x बराबर हो गया 8। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब AB का मान निकल गया आपका कितना? 4 आ गया।
तो आप इस प्रकार से जो भी सवाल है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे और सवाल हम आपको दिखाते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, कहता है ABC जो है उसका एक रेशियो दिया हुआ है 5:6:8 और कहता है इनके वर्गों का योग जो है वो है 12,500। तो ABC का गुणनफल क्या होगा, उस चीज को देखिए। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है कि ये सवाल नंबर हम 16 ले रहे हैं। कह रहा है A/B/C जो है वो दिया हुआ है 5:6:8 और कहता है वर्गों का योग जो है वो दिया हुआ है 12,500। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ABC का गुणनफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ABC का गुणनफल क्या होगा, तो इसका वर्ग कितना होगा 25 + 36 + 64 बराबर कितना लिखेंगे आप 12,500। मान ली सब x के टर्म में है तो कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको 6 4 10 15 के 5 6 3 9 2 11 1 12 125 x स्क्वायर बराबर कितना 12,500। 125 से ही कट जाएगा 100 बार में, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 और x का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 10 आ गया। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, गुना कर दिए 5 6 का 30 और 8 3 24 240x, यानी 24 गुना 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, यानी 2,400 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर लिए, इनका गुणनफल ज्ञात कर लिए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पिता की आयु से 25 वर्ष कम है। 5 वर्ष पहले हम दोनों की आयु का योग जो है 39 था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये बहुत आसान सवाल है। सवाल को समझिएगा। यहाँ दो व्यक्ति कह रहा है मेरी आयु जो मेरे पिता की आयु से कितना है 25 वर्ष कम है, यानी पिता की आयु में अगर बेटे की आयु घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। और कह रहा है 5 वर्ष पहले आयु का योगफल, तो 5 दूनी 10 बढ़ जाएगा, यानी 39 और 10 कितना हो जाएगा 49। अब इसमें इसको घटा दीजिए तो एफ कैंसिल हो जाएगा, यानी 2b बराबर कितना बच जाएगा 4 और 24। यहाँ से बेटे की उम्र कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 वर्ष हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये अगला एग्जाम जो अगली परीक्षा जो होने वाली वहां भी रिपीट किया जाएगा। तो इस सवाल को आप किस प्रकार सॉल्व करते हैं उस चीज को देखिएगा। इस सबको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगला सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट हो सकता है नेक्स्ट परीक्षा में, तो आप लोग उसे देख लीजिए और पूरा कीजिएगा। देखिए सवाल क्या पूछा गया था। अगला वो पूछा गया था ये कि एक आयत है जिसकी एक भुजा की लंबाई जो है, लंबाई दिया हुआ 63 और उसका विकर्ण दिया है 65। तो बोलता है इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछा जा रहा है। आसानी से आप इसे सॉल्व कर पा लेंगे। सो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। 65 - 63 कीजिए और 65 + 63 कीजिए। जब भी इस तरह सवाल रहे कहीं भी तो आपको जो भुजा पता नहीं, में लंबाई पता है चौड़ाई नहीं, तो इसको इस तरह सॉल्व कीजिए। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 5 3 8 6 6 12 128 128 256 हो गया। इसका वर्गमूल कर दीजिए तो इसका वर्गमूल आता है 16। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 16 है। तो 2 गुना क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हो जाएगा 2 गुना 79। परिमाप बराबर क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना होगा 2 9 18 के 8 2 14 1 15 तो 158 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए पूछ रहा है, कह रहा कि जो मूलधन दिया 1,000 रुपया था, दर 10% दिया हुआ है और अमाउंट दिया 1331 और यह जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यानी अगला सवाल जो कह रहा है उसमें प्रिंसिपल है आपका 1,000 रुपया, रेट जो है वो 10% दिया हुआ है और अमाउंट जो है वो कह रहा है कि 1331 रुपया हो जाता है। किस आधार पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है रेट अमाउंट 1331 हो जाता है। तो बताइए कि टाइम क्या था। तो आप इस चीज को देखिए, अगर इसको आप कटाते हैं इसका होल क्यों कितना का होता है, इतना कुछ मत कीजिए। जब रेट 10 दिया है तो 1,000 और बटे 1331 लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 10/11 का क्या
होल क्यू, यहाँ पर पावर 3 आया, मतलब सॉरी यहाँ पे हम पहले लिख दिए थे, पावर 3 आया मतलब टाइम कितना है 3 ईयर्स है, यानी 3 साल में 1000 रुपये जो है 1331 रुपया हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% के दर पर। आगे एक सवाल लेते हैं, कहता है एक टंकी को 2 पाइप क्रमशः जो है 21 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, है ना, छिद्र रहेगा, इस छिद्र को बंद नहीं किया जाएगा, ऐसा रहेगा सवाल। तो कितना लगेगा 100, देखिए हम इसे मिटा रहे हैं। इस चीज को समझिए किस प्रकार से इसे बनाएंगे। देखिए टंकी हम मानते हैं यहाँ 2 टंकी, हम मानते हैं एक टंकी ए है एक बी है, ये 21 घंटा में भर सकता है और ये 24 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 सत्ते कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 से लगा 7 और 8, तो 7 या 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 168 हो गया। अगर आप 21 से भाग देते हैं तो 8 होगा क्षमता, और इसकी क्षमता जो है कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। तो 7 हो गया, तो कहने का मतलब है ये दोनों भर सकता है कितना दिन में, तो 8 और 7 हो गया 15, दोनों मिलकर भरेगा नहीं 168/15 गुना इसको 60 मिनट और प्लस 48 मिनट अधिक लग रहा था। ये देखिए घंटा में निकल रहा था, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया, तो ये 15 चुका क्या हो गया 60 कट गया। अब गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो 4 8 32 के 2, 4 6 24 और 3 27 के 7, बचा कितना 2, 4 एकम 4 2 6 और प्लस हो गया 48 मिनट। जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 2 10 के 0, 7 4 11 12 के 2, बचा 1 6 1 से, तो 720 मिनट हो गया। अब अगर घंटा की बात किया जाता है कि कितना घंटा में भरेगा, तो 720 में आप क्या कीजिए 60 से भाग दे दीजिए, तो हो गया 12 छक 72, तो हो जाएगा 12 घंटा, यानी 12 घंटे में टंकी भर जाएगा, छिद्र भी चालू रहेगा, दोनों नल भी चालू रहेगा। तो अगला सवाल लेते हैं। देखिए आगे क्या सवाल कहा गया है, क्या पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल जो है उसमें कह रहा है कि 3x - 2y, 3x - 2y बराबर दिए रखा है 10, xy का वैल्यू जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 11, और आपसे पूछा जा रहा है कि 27x³ माइनस दिया 8y³ बराबर क्या वैल्यू होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, आप लगा देंगे साधारण सा फॉर्मूला, a³ - b³ का बराबर होता है a - b का होल क्यू, और प्लस होता है 3ab × a + b। इस फार्मूला को आप यहाँ पे यूज कीजिए, आप आसानी से इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो उस तरह लगाएंगे तो क्या हो गया 10 का होल क्यू प्लस हो जाएगा कितना 3 × इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है 11, और इसमें जब गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना 6 भी हो जाएगा, और प्लस आप सॉरी प्लस नहीं इंटू में कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया इधर आपका 1000, और इधर हो जाएगा आपका 6 तिया 11 तिया 33, और 33 छः कितना होता है 6 तिया 18, 6 तिया 18 19, 1980। अब इसको जोड़ दिए 0 8 9, यानी 2980 हो गया आपका फाइनल आंसर। 27³ - 8y³ का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति का हम बना चुके थे, उस दिन भी आपको बोले थे जब हम पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि इससे एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, और यहाँ से देखिए एक सवाल आपको देखने को मिल ही गया। लेकिन इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को देख लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति से दिया गया है, आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है, और आप बहुत ही आसान ट्रिक से निकाल सकते थे। इस चीज़ को हम बताए थे आप लोगों को उस समय। हम क्या दिया हुआ सो देखिए, एक त्रिभुज मान लीजिए दिया हुआ ABC इस तरह का दिया हुआ है, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3 4, यहाँ पे दिया है 0 2, और एक दिया है 2 3, और बोलता है आपको क्या निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल, तो 3 4 0 2 और 2 3। हम इस सवाल को जब पढ़ाए थे तब बताए थे कि इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन 3 कोऑर्डिनेट में, तीनों निर्देशांक में किसी एक निर्देशांक को आपको 0 बना देना है, और 0 बनाने के लिए चाहे x और y किसी में जोड़ना घटाना पड़े वो आप कीजिए। तो देखिए आसानी से हम इसको 0 कर सकते हैं। ये +2 है, इसमें अगर -2 घटा देते हैं तो जो काम हम यहाँ करेंगे वो काम इसके साथ भी करना है, यानी 3 में यहाँ भी 4 में 2 घटा देते हैं, यहाँ 0 2 -2 कर दिए, यहाँ पे 2 3 -2 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहीं से आप आंसर ज्ञात कर लेंगे आसानी से, कुछ नहीं करना। इस जगह पे आप देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे 4 में 2 घटेगा तो 3 और 2, ये हो गया आपका 0 0, और ये आपका हो गया 2 और 1। आपको कुछ करना नहीं है,
क्या करना है आपको, तो इन दोनों को अंतिम वाला को गुना कीजिए तो 3 गुना 1, फिर इन दोनों को गुना कीजिए -2 दूनी 4 बटे 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा कितना -1/2। ये मॉड में रखे हैं क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आपका आंसर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस चीज़ को हम पहले बता दिए थे, पढ़ाए थे पहले हम, आप लोगों को बोले भी थे कि यहाँ से एक सवाल देखने को मिलेगा और आप देख लिए यहाँ से एक सवाल आया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट परीक्षा में आपको रिपीटेड किया जाएगा, इस तरह का सवाल आएगा। कह रहा 15 लैपटॉप को 20% लाभ पर बेचा जाता है और 25 लैपटॉप को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि सभी लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचा जाए तो 30,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा, प्रत्येक लैपटॉप का मूल्य ज्ञात करें। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए, इस सवाल को समझिएगा भी किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सो सवाल देखिए, कह रहा है कि 15 लैपटॉप को जो है 20% लाभ पर बेचा जाता है और 25 लैपटॉप ऐसा है जिसको 12% लाभ पर बेचा जाता है। अगर सभी लैपटॉप को 18% लाभ पर बेच दिया जाता तो 30,000 रुपये अधिक मिलता है। तो पहले यहाँ आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, तो 15 गुना, मान लीजिए कि लैपटॉप का जो सीपी है, क्रय मूल्य है वो 100 है, तो 15 गुना 100 गुना कितना 120 निकालेंगे आप बटे 100, तो ये 100 कट कैंसिल हो गया, तो हो गया कितना 15 गुना 12 करेंगे तो हो जाएगा 1800। यहाँ एक साथ सॉरी दोनों को निकाल के जोड़ दीजिए, है ना, टोटल का। इसको करेंगे तो 25 गुना 100 और गुना हो जाएगा आपका 112 गुना बटे हो जाएगा 100, तो इसको 100 कटा दीजिए, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका गुना कीजिए तो हो जाएगा 2800, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4600। फिर आप दोनों को मिला के सेलिंग प्राइस निकालिए, तो कितना 40 लैपटॉप का 100 गुना कितना 118 बटे 100, ये कट गया, इसको गुना किए 4 8 32 के 2 4 एकम 4 3 7 4 एकम 4 4720। अब दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर है 120%, यानी 120% बराबर आपको मिल रहा है क्या, आपको मिल रहा है 30,000 ज़्यादा मिल रहा था। तो यहाँ से आपको बोल रहा है 100% निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है 30,000 गुना 100 कर दीजिए और बटे 120 से भागिए, 0 से 0 कटा, ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 बचेगा, 6 30 12 पंचे 60 0 2500 आ गया, और 250 आ गया, 250 गुना करेंगे 100 तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपया हो जाएगा। यानी एक लैपटॉप का जो सेलिंग क्रय मूल्य है प्रत्येक लैपटॉप का वो कितना है 25,000 रुपया है। अगला सवाल देखिए, बहुत इजी सवाल पूछा गया है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। सवाल इजी इसलिए है क्योंकि देखिए कह रहा है रेकरिंग वाला ही सवाल फिर से रिपीट किया गया है। रेकरिंग वाला सवाल है, कहता है 0.47 दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.47 पर रेकरिंग, और इसको कहता है P/Q के रूप में लिखिए। तो 47 बटे जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना बटे 9 लिखते हैं, तो 47 बटे कितना हो जाएगा 99। अगला सवाल देखिए और भी इजी है, कहता है कि 9A बराबर दिया है cot 5A माइनस कितना दिया है 50, और आपसे बोला जाता है कि A + 75 डिग्री का वैल्यू बताइए। ये सवाल है, आपको पता है इसका एंगल है, इसका एंगल का योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री कर दीजिए। 5A माइनस कितना 50 बराबर 90। अब इसको यहाँ लिखेंगे 9 5 कितना 14A बराबर, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना 140। यहाँ से A का वैल्यू कितना निकल गया 10, A का वैल्यू 10 निकल गया, तो पूछ रहा है A + 75 क्या होगा। तो ये + 75 मतलब 10 प्लस कितना लिखेंगे 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 85 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। फटाफट एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं कि देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे एक सवाल कहा गया है कि 15 वस्तुएं जो है 15 रुपये में खरीदी जाती हैं, 15 रुपया में ही खरीदी जाती हैं,
और प्रत्येक को बेच दिया जाता है, प्रत्येक को बेच दिया जाता है 1.23 रुपये में, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो कितना ज़्यादा बेच रहा है 0.23, 0.23 गुना 100 और बटे 1 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 23% हो जाएगा, यानी 23% लाभ पर क्या किया जाएगा, उसे बेचा जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा था कि 6 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 0.3 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों का आयतन से भाग दे दीजिए। 6 सेमी त्रिज्या का आयतन निकालिए पहले। 6 सेमी त्रिज्या का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई गुना आर क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6 लिखिए। इसका भी आप लिखेंगे 4/3 पाई गुना 0.3 0.3 0.3। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, ये सब क्या चल जाएगा, पॉइंट अगर हटेगा तो लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6 और नीचे हो जाए, ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे 3 गुना 3 गुना 3 है। अब ये 3 से भी कटा दीजिए, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 तो हो जाएगा कितना 8000, यानी 8000 गोले बना सकते हैं 0.3 सेमी वाला। अगला सवाल देखिए और भी आसान है, अगला कह रहा है, ये 27 नंबर सवाल था। 28 नंबर देखिए कह रहा है कि x का 24%, x का 24% का 10% जो है वो है 240, तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x गुना 24/100 लिखेंगे, गुना 10/100 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 240। 24 दें 240, ये कट गया, 10 दें कितना 100 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू जो आया दोस्तों वो क्या आ गया आपका, वो आ गया आपका 10,000 आ गया, 10,000 रुपये। ये है 240 ही दिया था, रुपया नहीं दिया है, तो 10,000 आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। अगला सवाल और भी आसान है, अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि 5 पावर है 8 गुना 5 पावर 6 और 5 पावर है 3, इसको सॉल्व करने बोल रहा है, तो 6 3 9 8 17, नहीं 5 पावर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। एक और सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि 108 144 72 का HCF क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक 108 144 और 72 का HCF पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है, इसका HCF 36 हो जाएगा, क्योंकि 36 से देखिए सब में आपका डिवीजन हो जाएगा। 36 की 108 भी होता है और 144 भी 72 भी होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये 18 तारीख का जो ग्रुप डी परीक्षा होती है उसका एनालिसिस करवाया, क्वेश्चन बताया। आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको हर दिन जो है जितनी परीक्षा होगी सभी का मैथ क्वेश्चन का एनालिसिस करवाएंगे हम आपको, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज से क्लास के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।